अन्य दल ये केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। और अगर इन दलों का इतिहास हम देखें, कांग्रेस पार्टी जिसने कई सालों तक गोवा पर राज किया, आज भी उनका जो 2007 से 2012 का शासन अगर हम लोग देखते हैं तो दिगंबर कामत जी के नेतृत्व में उस समय की कांग्रेस ने जो गोवा को सरकार दी, गोवा के इतिहास में सबसे ज्यादा घपले घोटाले ये कांग्रेस की सरकार में देखे। एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन गोवा में कोई मेजर स्कैम नहीं होता था। और गोवा की छवि को कांग्रेस ने पूरी तरीके से धूमिल किया। इनको सत्ता मात्र इसलिए चाहिए भाई, हमारी आवाज कौन बंद कर सकता है यार। इन पार्टियों को, विशेष रूप से कांग्रेस को, इसलिए गोवा चाहिए कि फिर एक बार उनकी लूट की राजनीति वे शुरू कर पाए और गोवा को पैसे बनाने की मशीन के रूप में, फैक्ट्री के रूप में कांग्रेस पार्टी ये देखती है। और वैसे भी नेताओं का भी कांग्रेस से मोहभंग हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए, कुछ इंडिपेंडेंट लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता का भी कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है। इसलिए कांग्रेस कोई भी क्रेडिबिलिटी गोवा के मन में तैयार नहीं करती। अभी गोवा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी आई है और उन्होंने एक गठबंधन भी तैयार किया है। वहां की जो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है एमजीपी, उसके साथ ये गठबंधन तैयार हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद जिस प्रकार की राजनीति टीएमसी ने की, गोवा ने उस राजनीति को पहले ही नकार दिया। जो एग्रेशन उन्होंने दिखाया और जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ये सूटकेस लेकर आई और सूटकेस के भरोसे पार्टी के एक्सपांशन का उन्होंने प्रयास किया, मानो गोवा एक मार्केट हो और वहां के नेता ये मार्केट में फॉर सेल हो। इस प्रकार का भाव जो तृणमूल कांग्रेस का दिखा, और फिर कांग्रेस के कई नेता, अलग अलग नेताओं को जिस प्रकार से उन्होंने लिया, और वहां की बातें अगर सुनी जाए तो लोग तो कहते खरीदा, पर ठीक है, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन बावजूद उसके अब लोगों के मन में तृणमूल कांग्रेस कोई भी कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करती, क्योंकि उसका जो स्टैंड रहा है तृणमूल कांग्रेस का, लोग ये समझते हैं कि इनका स्टैंड ये एंटी हिंदू, एंटी नेशनल एंड एंटी डेमोक्रेटिक है। बंगाल के चुनाव के बाद जिस प्रकार का बर्ताव तृणमूल का रहा है, गोवा के लोग ये मानते हैं कि ये पार्टी गोवा के लिए सूटेबल पार्टी नहीं है। और दुर्दैव से गोवा की होम ग्रोन पार्टी जो है एमजीपी, इन्होंने उनके साथ अलायंस किया और इस अलायंस के कारण एमजीपी के केडर में इतना असंतोष है कि उनके जो नेता चुनाव लड़ने वाले थे, ऐसे कई नेताओं ने मना कर दिया। कुछ नेता और कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, क्योंकि पूर्व में एमजीपी बीजेपी के साथ रही है। तो ये सारे के सारे नेता, ये जो टीएमसी का एक प्रकार का एंटी हिंदू स्टैंड है, एक प्रकार का एंटी डेमोक्रेटिक स्टैंड है, इसके चलते वो भारतीय जनता पार्टी में आए। और इसलिए ये जो अलायंस है, ये अलायंस भी कोई लोगों को बहुत इंस्पायर नहीं कर रहा है। तीसरी पार्टी यहां जो आई हुई है वो है आप। आपने हमेशा की तरह
सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलना, और झूठ की बुनियाद पर यह पार्टी खड़ी है। और वही काम उन्होंने गोवा में भी करके देखा, पिछले चुनाव में भी किया, लेकिन पिछले चुनाव में भी लोगों ने उनको गोवा में नकारा, और इस चुनाव में भी गोवा में उनको निश्चित रूप से नकारा जाएगा, क्योंकि दिल्ली में आप जो गोवा में या बाकी जगह जाकर वो शोकेस करते हैं, उसकी दिल्ली में परिस्थिति क्या है ये लोगों ने देखा है। जगमगाती बिजली का नारा आप पार्टी ने दिया था, और जैसे ही अभी बीच में केजरीवाल जी ने कहा कि हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया उनके ऊपर टूट पड़ा कि भले ही मुफ्त मत दीजिए पर हमको बिजली दीजिए, क्योंकि इतने बार पावर कट होता है। और लोगों ने एक प्रकार से उसका मखौल बनाया, और लोगों ने यह भी कहा कि गलती से 200 के ऊपर 201 यूनिट हो गया तो पूरा बिल देना पड़ता है, कोई सब्सिडी मिलती नहीं है, और ये सारी चीजें लोगों के सामने हैं। दिल्ली में वाटर सप्लाई के संदर्भ में भी उन्होंने जो एक आश्वासन दिया था, अंत में मोदी जी की सरकार की योजना हर घर नल, उस योजना के माध्यम से आज यहां पर सारा काम जो है वो काम हो रहा है और लोगों के घर में जल पहुंच रहा है। ये कोई केजरीवाल जी की सरकार इसमें कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, तो जिन मोहल्ला क्लिनिक के बारे में इतनी हाइप तैयार की गई थी, एक तो जो उन्होंने खुद टारगेट कहा था 750 का, करीब 430-440 मोहल्ला क्लिनिक तैयार हो पाए, उसमें से भी मार्च 2020 में 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद थे। और इतना ही नहीं, तो लोगों के भी ये ध्यान में आया कि जब कोरोना जैसी आपत्ति आती है तो मोहल्ला क्लिनिक किसी काम के नहीं है, वहां पर कोई भी मर्स की उस दवा नहीं है या कोई भी वहां पर इलाज मिलता नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आप पार्टी ये गोवा में भी आकर अलग अलग प्रकार के आश्वासन दे रही है, लेकिन लोगों को उनका भी सत्य पता है। तो मुझे लगता नहीं है कि आपके बारे में भी लोगों के मन में कोई विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में स्टेबिलिटी दी है, स्थिरता दी है, और एक स्वर्णिम गोवा का एक सपना जो हमारे मनोहर पर्रिकर जी ने देखा था, उसको पूर्ण करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी वहां पर कर रही है। सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से अलग अलग स्कीम्स जो आज आप जैसी पार्टी दिल्ली में अनाउंस करती है, 2002 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसमें से कई स्कीम्स लागू कर दी है। तब से लेकर ये स्कीम्स वहां पर चल रही है। फिर 2012 में हमने उन स्कीम्स को और अच्छा किया है। और देखिए, अगर हम ये देखें तो 2012 में जब हम सत्ता में आए गोवा में, तो उस समय सोशल सिक्योरिटी पर गोवा सरकार का स्पेंडिंग था 191 करोड़ 191 करोड़, और आज गोवा में 903 करोड़ रुपया हम लोग स्पेंड करते हैं। मतलब हम 6 गुना से ज्यादा पैसा आज गोवा में सोशल सिक्योरिटी पर स्पेंड करते हैं। जो दयानंद सोशल सिक्योरिटी योजना गोवा सरकार की है, देश की सबसे पहली योजना है, जिसमें करीब 1.37 लाख लोगों को 2000 रुपया पर मंथ ये वहां पर दिया जाता है, और जो हमारी विधवाएं हैं उनको 2500 रुपया पर मंथ ये दिया जाता है। ये बाकी पार्टी आकर आज अनाउंस कर रही है, लेकिन गोवा में ये ऑलरेडी जिस समय मनोहर पर्रिकर जी थे उस समय से लगातार हम लोग उसको दे रहे हैं। उसके बाद दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना भी गोवा में लागू है, जिसमें 4 लाख तक हमारे जो गोवा के नागरिक हैं उनको सारे प्रकार के जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो उनको मुफ्त मिलती है। और ये भी लागू करने वाला गोवा ये बहुत पहला राज्य रहा है जो बीजेपी की सरकार ने यहां पर किया है। इतना ही नहीं, तो अगर हम बाकी भी चीजें देखें तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये जो विषय है
2012 में इसका गोवा का स्पेंडिंग था मात्र 54 करोड़, 54 करोड़, जो आज 549 करोड़ तक हम लेकर गए। मतलब 10 गुना ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर ये पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने बढ़ाया है। गृह आधार योजना जो है, इसमें भी करीब 1.22 लाख विमेन को 1500 रुपया पर मंथ ये दिया जाता है और 1609 करोड़ रुपए इसके ऊपर बीजेपी की सरकार ने खर्चा किया है। लाडली लक्ष्मी स्कीम में 1 लाख रुपया जो बच्चियों को 18 साल की होती है उनको दिया जाता है और इसमें भी करीब 72,943 बच्चियों को इसका फायदा मिला है। और मैं ये बता दूं कि चूंकि ये आंकड़े गोवा की पॉपुलेशन के अनुपात में ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। अगर हम एजुकेशन की भी बात करें तो गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 21 नए कॉलेजेस शुरू किए हैं। जब हम सरकार में आए तो 49 कॉलेजेस थे, अभी 70 कॉलेजेस ये गोवा में शुरू हुए। उसके साथ साथ स्कूल टीचर जो है ये अभी 94% जगह भरी हुई है, जो देश में सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और ये सारी चीजों पर करीब हम लोग देखें तो 2066 करोड़ रुपया ये गोवा की सरकार ने दिया है। गोवा एक जमाने में लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी बदनाम हुआ था, लेकिन बीजेपी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की एक भी गंभीर घटना गोवा में नहीं हुई है। और विशेष रूप से गोवा में पुलिस पर्सोनेल इनकी संख्या में एक गुणात्मक बदलाव बीजेपी ने किया। 2011-12 में 4,670 पुलिस पर्सोनेल होते थे, वो भी 7,900 यानी करीब 8,000 पुलिस पर्सोनेल अभी गोवा में है। और बजटरी एलोकेशन भी लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए ये दुगना किया गया है। इतना ही नहीं तो महिलाओं के लिए एक स्पेशल पिंक पुलिस फोर्स गोवा ने तैयार किया है, जो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। और इसके साथ साथ देश में सबसे ज्यादा क्राइम डिटेक्शन रेट ये गोवा का है, वो 93% है। और हीनियस क्राइम का 100% क्राइम डिटेक्शन रेट है, जो देश का सबसे बड़ा है। गोवा पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2 बार मिला है। उसके साथ साथ प्रेसिडेंट पुलिस मेडल 2021 का जो सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है वो मिला है। और कुल मिलाकर गोवा के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में एक गुणात्मक बदलाव बीजेपी की ओर से आया है। इसके साथ साथ हेल्थ केयर के सेक्टर में भी बहुत बड़े पैमाने पर निवेश बीजेपी ने किया है। और करीब हमारी जो पीएचसी थी उनकी जो संख्या है वो 2.5 गुना बीजेपी की सरकार में बढ़ी है। और कॉटेज हॉस्पिटल से लेकर तो सुपर स्पेशलिटी विंग तक ये सारे नए चीजें ये बीजेपी ने की है। और साथ साथ 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य ये गोवा बना है। इसके साथ साथ जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, माननीय मोदी जी की और गोवा की सरकार, केंद्र सरकार ने गोवा को अभूतपूर्व अप्रत्याशित रूप से मदद की है। अगर हम देखें तो जिस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी उस समय गोवा को मिलता था, समझिए 2013-14 में केंद्र सरकार की ओर से 432 करोड़, और बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने दिया 2,567 करोड़, यानी 4 गुना 5 गुना पैसा ज्यादा ये केंद्र सरकार ने गोवा को यहां पर दिया है। इसके साथ साथ इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर गोवा में तैयार हुआ है। गोवा का जो मेन हाईवे है उस हाईवे का जो परिवर्तन बीजेपी की सरकार ने किया है, फिर आइकॉनिक जुआरी का ब्रिज हो या फिर अटल सेतु ब्रिज हो या फिर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, जिसको जानबूझकर इतने सालों तक दबाकर रखा गया, वो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इसकी भी शुरुआत। और मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तो अगस्त, अगले इस साल के अगस्त तक
उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट करने का काम ये वहां पर होने वाला है। इतना ही नहीं, रोड डेवलपमेंट के लिए गोवा गवर्नमेंट को पुरानी केंद्र सरकार की ओर से 2009 से 2014 तक मात्र 120 करोड़ रुपया मिला था। 5 साल में 120 करोड़ रुपया, और 14 से 19 ये 5 सालों में मिला 4000 करोड़ रुपया। मतलब आप समझ सकते हैं कि 120 करोड़ और 4000 करोड़ रुपया। और उसके साथ साथ अलग अलग अगर हम गोवा को केंद्र सरकार की ओर से दिए गए पैसे का हिसाब लगाए तो मुझे ऐसा लगता है कि गोवा के इतिहास में पिछले 5 सालों में, मतलब हम 25 सालों का भी हिसाब लगाए तो पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार ने गोवा को बहुत बड़े पैमाने पर निधि दिया है। तो एक बदला हुआ गोवा लोगों ने अपनी नजरों से देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, एक